ऑल ऑफ यू, आई एम प्रियांशु। एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस गुरु में स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है इस लॉकडाउन में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी थी बट आप पढ़ाई नहीं कर पाए, या इस लॉकडाउन में आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करना था बट आप नहीं कर पाए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, अपने आप को बहुत ही बेस्ट तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है खुद को इम्प्रूव करने का, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने का। तो दोस्तों स्ट्रगल करते रहिए, बिकॉज स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। और हम लोगों का जो टॉपिक था टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो न्यू स्टूडेंट होंगे तो ये पार्ट देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से देख लेना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर आप भी करेंगे, ठीक? तो आपको सीधे से समझना है, जो एक्स है वो 12 दिन में कर रहा है, वाई ये 16 दिन में कर रहा है और दोनों ने मिलकर 3 दिन तक साथ में काम किया, इसके बाद एक्स छोड़ देता है, तो कौन शेष काम को करेगा? वाई, ठीक। तो इस टॉपिक के जो मेन पॉइंट है की है वो आपका क्या निकालना है? टोटल वर्क, दूसरा वन डे कैपेसिटी, वन डे कैपेसिटी, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। एक्स कितने दिन में करता है? 12 डेज में। वाई करता है आपका 16 डेज में, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क 12 और 16 कितना आएगा? 48, ठीक। टोटल वर्क जिसको नहीं आ रहा है तो साइड में निकाल सकता है। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना है? इससे इसको डिवाइड करना है, तो इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 12 4 जा क्या हो जाएगा? 48। तो ये, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। जो एक्स है वो क्या है? 4 है। वाई का जो एक दिन की कैपेसिटी 3 है। अगर मैं दोनों की कैपेसिटी को जोड़ दूंगा एक्स और वाई की, तो कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को आपको वर्क लाइन से सॉल्व करना है, वर्क लाइन से, ठीक, वर्क लाइन से, ठीक। अब हम लोग आते हैं, मेरे पास टोटल काम कितना है? टोटल काम है आपका 48, ठीक। मैंने 48 लिखा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है। अब वो बोला है कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना शुरू किया, ठीक। उन्होंने साथ साथ कार्य करना शुरू किया, किसने? एक्स और वाई ने। कितने दिन तक साथ में काम किए? 3 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं एक्स और वाई? 7। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? जब एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 7 3 21। आपका 21 काम किसने किसने कर दिया? एक्स और वाई ने। लेकिन 3 दिनों के बाद एक्स छोड़कर चला जाता है। एक्स छोड़ दिया तो शेष काम कौन करेगा? वाई। जब एक्स छोड़कर चला जाएगा तो वाई करेगा। अब 48 में 21 काम हो गया तो माइनस कर दो, 48 माइनस 21 तो इक्वल टू कितना बचेगा? 27। अब 27 काम बचा है आपका, लेकिन करेगा कौन? वाई, ठीक। तो 27 काम किससे कराना है? वाई से। वाई की कैपेसिटी है कितनी? वाई की कैपेसिटी आपकी 3 है और 27 काम कराना है। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 27 काम कितने दिन में करेगा? डिवाइड कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, तो कितने दिन में करेगा? 9 डेज में, ठीक। जो आपका शेष काम होगा वाई कितने दिन में करेगा? 9 डेज में, ठीक। एक बार और देख लीजिए, वो कह रहा था एक्स 12 दिन में करता है तो लिख लिया वाई 16 दिन में। तो मैंने क्या किया? टोटल वर्क निकाला 48, इससे डिवाइड किया तो 4 आया, इससे डिवाइड किया तो 3 आया। दोनों की जो कैपेसिटी होगी एक्स प्लस वाई की कितनी हो गई? 7। अब उसने बोला कि दोनों 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। 3 मतलब 3 दिन तक किया तो एक दिन में 7 कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 21। अब 21 काम हो गया 48 में, तो कितना बचेगा? 27 बचेगा, तो एक्स चला जाता है तो वाई करेगा, तो कैपेसिटी 3 है, 3 से डिवाइड करेगा तो कितने दिन में होगा? 9 डेज में। शेष कार्य, ये क्या है? शेष कार्य, ठीक। ये ध्यान देना है। अगर पूरा कार्य पूछ लेता कितने दिन में समाप्त हुआ तो फिर क्या होता है? 3 ये हो जाता है 9, तो इन दोनों को जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया शेष का, तो 9 दिन में समाप्त होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन का मतलब क्या कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक। तो आपको सीधा लिखना है क्या? ए कितने दिन में काम कर रहा है?
ए कर रहा है आपका 12 डेज, मतलब 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है आपका 18 डेज में। ठीक, अब क्या करना है, मुझे टोटल वर्क निकालना है। 12 और 18 का टोटल वर्क कितना है? एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा? 36। ये क्या है आपका टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी मिलेगी। इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 12 3 जा 36। ठीक, 18 2 जा 36। अब जो 3 है ए की कैपेसिटी है, जो बी है वो 2 है, तो बी की कैपेसिटी, अब ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5। ठीक, ये ए प्लस बी की कैपेसिटी हो गई। अब हम वर्क लाइन से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो टोटल काम है वो कितना है? 36। ठीक, 36 काम है। अब मुझे 36 काम करना है। वो बोला है कि वे दोनों 2 दिन तक, यहाँ से समझो, वे दोनों 2 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 2 दिन तक, मतलब स्टार्टिंग से 2 दिन तक काम किया। मतलब ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं? 2 डेज। यहाँ पे ये ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 5 दूना 10। मतलब ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया? 10 काम कर दिया। अब बताओ 36 में 10 काम हो गया तो कितना बचेगा? 26। ठीक, अब 26 जो काम बचा है आपका वो कौन करेगा? क्योंकि कौन छोड़ के चला जाता है? ए छोड़कर चला जाता है। ए जब छोड़कर चला जाएगा तो काम कौन करेगा? बी करेगा। अब बी करेगा तो बी की कैपेसिटी है कितनी? बी की कैपेसिटी है 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 13 2 जा 26, तो आ गया आपका 13 डेज। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे। तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे? तो 2 डेज यहाँ लगे थे और 13 डेज यहाँ, तो 2 प्लस 13 तो कितने डेज लगे? 15 डेज। अगर ये पूछ देता कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ तो आंसर क्या आता है? 13। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में सबसे पहले 13 ही देगा, तो आपको ये नहीं कि आपने 13 देगा तो 13 टिक किया, नहीं, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहीं पे चेंज कर लेता हूं मैं। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक, 15 दिन में समाप्त करता है। वे दोनों 4 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। ठीक, फिर कौन छोड़कर चला जाता है? ए छोड़कर चला जाता है। तो फिर यहाँ पे चेंज कर ले तो शेष कार्य को अकेला बी कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक, तो बस वही करना है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, तो लिख लेना है ए किसी काम को 12 डेज में। ठीक, लिख लिया। फिर कह रहा है बी इसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में, तो वो भी लिख लिया। बी किसी काम को 15 दिन में, तो वो भी हमने क्या किया? कॉपी किया। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क, मतलब एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 60। आप साइड में निकाल सकते हैं, जिसको नहीं आएगा कि लिख दिया तो कैसे करेंगे? 12 और 15 का एलसीएम करके निकाल सकते हैं। ठीक, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, तो 15 आएगा। फिर 2 से करोगे 3 जा 6, तो 15 आएगा। फिर आपको 3 से करना है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा कितना हो गया? 60 आ गया। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 5 जा क्या होता है? 60, और 15 4 जा 60। तो जो 5 है ए की कैपेसिटी है, जो 4 है किसकी कैपेसिटी? बी की। अगर मैं दोनों की जोड़ दूं ए प्लस बी की तो कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बाद वाली जो लाइन है बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। तो आपके पास जो टोटल वर्क है वो कितना है?
टोटल काम है वो आपके पास 60 है। ठीक, टोटल जो काम है वो कितना है 60। अब आप ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि वे दोनों 4 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है कितने दिन तक काम किया साथ में, 4 डेज। ठीक, 4 डेज तक काम किया। आप ये बताओ जब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9। ठीक, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, कितना करेंगे, 9 चौको 36, 36 काम कर देंगे। ठीक, 36 काम कर दिया इन्होंने, 36 कर दिया, 60 में 36 हो गया, कितना बचेगा, 60 माइनस 36 कितना है 24। ठीक, जो आपका काम बचा है वो कितना बचा, 24। अब 24 जो काम बचा है, अब ए छोड़कर चला जाता है, ए छोड़कर चला जाता है तो कौन करेगा, बी। बी बी कितने दिन में शेष काम कितने दिन में करेगा, बी की कैपेसिटी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 6 या 24, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, शेष काम पूछा है तो आंसर क्या होगा 6। अगर पूरा काम पूछता तो क्या होता है, 4 + 6 क्या हो जाता है 10, लेकिन पूछा क्या है 6, तो आंसर आपका हो जाएगा 6। समझना, वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है, एक साथ दोनों ने 3 दिन तक काम किया, तो फिर कौन छोड़कर चला जाता है, पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा काम निकालना है। ठीक, तो ये करता है आपका 6 डेज में, बी करता है आपका 12 डेज में। ठीक, तो क्या दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। जो ए प्लस बी की दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 2 + 1 3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 12। ठीक, ध्यान से समझना, लास्ट है आपका क्वेश्चन। टोटल वर्क 12 है। अब वो कह रहे हैं 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। जब एक दिन में 3 काम हो रहा है, 3 दिन तक दोनों बंदे काम करेंगे, तो 3 डेज में कितना काम कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 काम कर देंगे। कितने में 9 काम कर देंगे, 12 में 9 हो गया तो कितना बचा, 3। अब 3 बचा, ये कौन करेगा, जब ये छोड़कर जा रहा है बी करेगा। बी की कैपेसिटी है कितनी, 1 है, तो इससे डिवाइड करेगा तो कितने दिन में होगा, 3 डेज में। ये आपका 3 डेज में काम हो रहा है, ये 3 डेज में। अब पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, टोटल कितने दिन में, 6 डेज में। ठीक, आई होप कि सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिसको कोई डाउट होगा या आपको अदर क्वेश्चन भी पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिएगा। और कोई अदर क्वेश्चन जो पूछना चाहता हो तो मेरा जो नंबर है वो 9696010949, इससे संपर्क कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।